अहमद और अहमद की पाती। अहमद की पाती बहाउल्लाह ने एड्रियानोपोल में अवतरित की और इसे मिर्ज़ा अहमद यज़दी को भेजा, जो कि उनसे मिलने को बगदाद से रवाना हो चुके थे। इस प्रार्थना को धर्म संरक्षक शोगी अफेंदी ने विशेष महत्ता व क्षमता वाली प्रार्थनाओं में से एक बताया है। अहमद की कहानी। मिर्ज़ा अहमद यज़दी का जन्म 1805 में ईरान के यज़द नामक शहर में हुआ। इनका परिवार काफ़ी रईस व प्रभावशाली था। युवावस्था के प्रारंभ से ही इनका रुझान रूहानियत की ओर था, जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही गया। ख़ास तौर से इस्लाम में जिस कायम मेहदी के आने के बारे में बताया गया है, उसे जानने की ललक बढ़ती गई। अहमद ने प्रार्थना उपवास में स्वयं को व्यस्त कर दिया और परिवार तथा मित्रों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया। इससे परिवार में टकराव शुरू हो गया, जिसको अहमद की इस तरह की ज़िंदगी से सख्त परहेज़ था। एक दिन सुबह अहमद ने कुछ कपड़े समेटे और ऐसा जताया कि वो स्नान करने के लिए सार्वजनिक स्नानागार जा रहे हैं, जबकि वे वास्तव में सदा के लिए अपना घर छोड़कर जा रहे थे। दरवेश का वेश धारण कर अहमद गांव दर गांव किसी मार्गदर्शक रूहानी गुरु को खोजते रहे। वे इतने उत्सुक व उत्साही थे कि जो भी इन्हें नई प्रार्थना या नया तरीका बताता, उसे पूरी श्रद्धा व ईमानदारी से पूरा करते, लेकिन इन सब से उन्हें अपनी तलाश में कोई मदद नहीं मिली। अहमद ईरान छोड़कर भारत आए और मुंबई में मुकीम हुए। उनसे किसी ने कहा, यदि वे नहा धोकर 12,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का पाठ करेंगे तो ईश्वर उनका मार्गदर्शन करेगा। कायम की तलाश में लगे अहमद ने एक नहीं कई बार इस तरीके को दोहराया, लेकिन कुछ नहीं मिला और उन्हें निराशा में वापस ईरान लौटना पड़ा। परंतु उनके दिल में कायम की तलाश की आग जल रही थी। वे कासान पहुँचे, वहाँ कपड़े बनाने का काम शुरू किया और अत्यंत सफल व्यवसायी बन गए। कुछ समय बिता कि शिराज से बाप के कायम होने के दावे का समाचार कासान पहुंचा। अहमद के दिल में पुनः इसकी सच्चाई जानने की तमन्ना हुई, परंतु कोई रास्ता नहीं बता रहा था। इसी दौरान उन्हें एक यात्री मिला, जिसने इनको मशहद जाकर मुल्ला अब्दुल खादिक यज़दी से मिलने की सलाह दी। अगले ही दिन अहमद ने काशान से मशहद की यात्रा प्रारंभ कर दी। इनको लगभग 500 मील की यात्रा करनी पड़ी और वहाँ पहुँचते पहुँचते ये बीमार हो गए। 2 माह तक बीमार रहे। इसके बाद ठीक होते ही मुल्ला खालिद के घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया। नौकर ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या चाहते हो? अहमद ने उत्तर दिया, तुम्हारे मालिक से अवश्य ही मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद मुल्ला साहब बाहर आए और अहमद को अंदर ले गए। दोनों आमने सामने थे। अहमद ने शुरू से अंत तक जो भी हुआ था मुल्ला को बताया। जैसे ही अहमद की बात समाप्त हुई, मुल्ला ने उन्हें बाहों से पकड़ा और धकेलते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा, खबरदार जो ऐसी बातें यहाँ की। अहमद अचंभित रह गए। उनकी सारी मेहनत मशक्क़त बेकार हो गई। कोई रास्ता कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। कहाँ जाएं, किससे मिलें? तभी उनके मन में ख्याल आया कि मैं इस मुल्ला को ऐसे ही नहीं छोड़ दूँगा। जब तक निवेदन करूँगा तब तक यह मुझे मार्गदर्शित न कर दे। अगली सुबह फिर से अहमद मुल्ला के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहे थे। इस बार मुल्ला साहब ने ही दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अहमद ने साफ साफ कह दिया कि मैं
तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा और नहीं तुम्हें छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे संपूर्ण सत्य बता नहीं देते। इस बार मुल्ला आश्वस्त हुआ कि यह सच्चा साधक है, कोई जासूस या भेदी नहीं जो उन्हें नुकसान पहुँचाए। मुल्ला ने अहमद को शाम के समय गोहर शाद की मस्जिद में बुलाया और कहा कि वहाँ किसी से मिला दूंगा जो तुम्हें सारा सच बता देगा। अहमद शाम को मस्जिद पहुँचे, नमाज पढ़ी और मुल्ला का भाषण सुना, परंतु इतनी भीड़ थी कि मुल्ला को खोज पाना अहमद के लिए नामुमकिन हो गया। अगली सुबह अहमद फिर से मुल्ला के घर पहुँच गए और सारी कैफियत बताई। इस बार मुल्ला ने कहा, तुम मस्जिद पीर जान शाम को पहुँच जाना, मैं वहाँ किसी को भेजूँगा जो तुम्हें सही जगह ले जाएगा। मस्जिद पीर जान में एक व्यक्ति ने अहमद का मार्गदर्शन किया और वे कुछ दूरी पर ऊपरी मंजिल के एक कमरे में पहुँचे जहाँ एक देदीप्यमान व्यक्ति विराजे थे और मुल्ला अब्दुल खालिद उनके सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मैं तुम्हें इस महान हस्ती से मिलवाना चाहता था और वो थे मुल्ला सादिक खुरासानी। मुल्ला सादिक खुरासानी से कुछ मुलाकातों के बाद ही अहमद ने बाप के सत्य को जान और मान लिया। अब मुल्ला सादिक खुरासानी ने अहमद को वापस कासान लौट जाने का निर्देश दिया और वहां अपनी पत्नी व परिवार के साथ रहते हुए अपने काम धंधे में ध्यान देने को कहा और तब तक धर्म का प्रचार करने से मना किया जब तक कि कोई प्यासा या सुनने वाले कान लिए व्यक्ति न मिले। अहमद पुनः कासान पहुँचे और शीघ्र ही उन्होंने वहाँ हाजी मिर्ज़ा जानी को खोज लिया जो कासान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाप को तस्लीम किया था। दोनों साथ साथ घंटों दीन की बातें करते और समय बिताने लगे। बाप का धर्म तेज़ी से फैल रहा था। उनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत अधिकारियों ने पहले तो उन्हें नज़रबंद किया, फिर आदेश दिया कि उन्हें तेहरान लाया जाए जहां का रास्ता कासान होकर गुजरता था। हाजी मिर्ज़ा जानी जो एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने बाप को ले जाने वाली सैनिक टुकड़ी को मोटी रकम दी और कहा कि बाप को उनके घर में रुकने की अनुमति दे दें ताकि वे उनकी आवभगत कर सकें। हाजी मिर्ज़ा जानी ने अहमद को भी बुला लिया और कुछ उनके जानकार मुल्ला भी आ गए जो हजरत बाप से कुछ सवाल करना चाहते थे। एक मुल्ला ने बाप की तरफ देखकर कहा, हमने सुना है शिराज का एक नौजवान बाप होने का दावा कर रहा है, क्या यह सही है? हाँ सही है, बाप ने उत्तर दिया। उसी मुल्ला ने आगे पूछा, क्या वह आयतें भी अवतरित करता है? बाप ने उत्तर दिया, हाँ मैं आयतें भी अवतरित करता हूँ। अहमद कहते हैं कि यह स्पष्ट और साहस भरा उत्तर आँख और कान वालों के लिए सत्य को समझने के लिए पर्याप्त था, परंतु अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही हिदायत देता है। इसी दौरान चाय आ गई। जो चाय बाप को दी गई थी उसे उन्होंने उसी मुल्ला के नौकर को बुलाया और प्रेम पूर्वक दे दिया। अगले दिन वह नौकर आया, उसने अहमद से भेंट की और अपने मालिक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उसे थोड़ी देर तक बाप की महत्ता और स्थान के बारे में बताया गया और अब कासान में बाबियों की संख्या 3 हो गई थी। बाप के द्वारा चाय देने और उसे पीने से मुल्ला के नौकर के बाबी हो जाने से यह अफवाह फैल गई कि बाबियों की चाय मत पियो, वह अपने चाय में कुछ मिला देते हैं जिससे ईमान वाले मुस्लिम अपना दीन छोड़कर बाबी हो जाते हैं। इसके बाद बाबियों के साथ होने वाली बैठकों में मुस्लिमों के चाय पीने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई, परंतु बाबियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बाबियों ने आवभगत के लिए चाय न पीने वालों को खजूर खिलाना शुरू किया। अब मुल्लाओं ने खजूर को भी बाबियों के मुस्लिमों को फंसाने का कारण बताया और खजूर पर भी पाबंदी लगा दी गई।
फिर भी बाबियों की संख्या बढ़ती गई तो एक नया शगुफा छोड़ा गया कि जो भी बाबी कुछ बतलाता है वह खजूर के सत से बनी एक गोली को अंगूठे और उंगली के द्वारा भोले भाले मुसलमानों के मुंह में शार्प शूटर की तरह शूट कर देता है, डाल देता है। इस बारे में कवि हकीम धर्मभुजा अली मोहम्मद वर्का क्या कहते हैं फिर कभी कहीं और बतलाया जाएगा। बहरहाल बाप के बढ़ते प्रभाव को रोक पाने में असफल मुल्लाओं और सत्ताधीशों ने बाप को ही समाप्त करने की योजना बना डाली और 9 जुलाई 1850 को लगभग दोपहर 12 बजे तबरीज़ नामक शहर में बाप को शहीद कर दिया गया और बहाउल्लाह को भी बगदाद के लिए निष्कासित कर दिया गया। समय बीतता गया, कासान में अनुयायियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। मुल्लाओं ने स्थानीय लोगों को बाबियों पर हमला करने और लूट मार के लिए उकसाया। अहमद का भी नंबर आ ही गया। कुछ लोगों ने इनके घर की खिड़की दरवाजे तोड़ दिए, सारा सामान लूट ले गए। वे अपनी जान बचाने के लिए छत पर बनी चिमनी में छिप गए और 40 दिनों तक छिपे रहे। मित्रों द्वारा चोरी छिपे खाना पानी प्राप्त करते रहे। अहमद के लिए कासान में रहना मुश्किल हो गया था। वे बगदाद की तरफ चल पड़े। वहाँ लगभग 5 साल से बहाउल्लाह भी निवास कर रहे थे। रास्ते में अहमद को एक अपरिचित यात्री मिला। दोनों ने अपना गंतव्य स्थल करबला बतलाया। पूरे रास्ते दोनों मुस्लिम तरीके से नमाज पढ़ते रहे और बगदाद पहुंचकर वे दोनों बहाउल्लाह के मकान की ओर चल पड़े। तब पता चला कि वे दोनों ही बाबी थे और दोनों ने एक दूसरे से अपना धर्म छिपाया था। जब अहमद बहाउल्लाह के पास पहुँचे तो बहाउल्लाह ने उनसे मजाक में कहा, कैसे आदमी हो, बाबी बनकर भी चिमनी में छिपे रहते हो। अहमद ने 25 साल तक वंचित के रूप में, खोजी के रूप में बिताया था। अब वह अपने मालिक की नज़दीकी में अपने दिन बिता रहे थे। बहाउल्लाह की अपने सच्चे त्यागी भक्त और सेवक अहमद पर विशेष अनुकंपा रही। अहमद बगदाद में 6 साल रहे और एक हथकरघा चालक के रूप में कार्य करते रहे। वे बहाउल्लाह के ही मकान के बाहरी हिस्से में रहते थे। इस दौरान उन्हें बहाउल्लाह से अत्यंत प्रेम, अनुकंपा और कृपा मिली। यह 1863 तक मिलती रही, जब तक कि बहाउल्लाह को बगदाद से कुस्तुनतुनिया के लिए निर्वासित नहीं कर दिया गया। अहमद बहाउल्लाह के साथ जाना चाहते थे, परंतु बहाउल्लाह ने इसकी अनुमति नहीं दी और अहमद उनमें शामिल हो गए जिन्हें बहाउल्लाह ने बगदाद में ही रहने की आज्ञा दी थी। जो लोग बहाउल्लाह के साथ नहीं जा रहे थे वो एक तरफ अलग से खड़े थे। तब बहाउल्लाह उनके पास आए और कहा कि धर्म के लिए आप लोगों का यहाँ रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसे लोगों को वे अपने साथ ले जा रहे हैं जो यहाँ रहते तो मुसीबत पैदा करते। अहमद बगदाद में रुक गए थे और यथाशक्ति प्रभु धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य भी कर रहे थे, परंतु बहाउल्लाह से अलगाव उन्हें हजम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बहाउल्लाह से मिलने के लिए बगदाद छोड़ दिया। बहाउल्लाह को भी 4 माह बाद कुस्तुनतुनिया से एड्रियानोपोल के लिए निर्वासित कर दिया गया था। जब अहमद एड्रियानोपोल जाने के लिए कुस्तुनतुनिया पहुँचे तो वहाँ उनको अरबी भाषा में बहाउल्लाह का एक पत्र मिला, जिसमें बहाउल्लाह ने अहमद को वापस बगदाद लौट जाने का निर्देश दिया था। इस पत्र को ही अहमद की पाती कहा जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कुस्तुनतुनिया से एड्रियानोपोल महज 260 किलोमीटर दूर था, जबकि बगदाद 1700 किलोमीटर और ईरान 2240 किलोमीटर दूर था। अहमद वापस ईरान की तरफ लौट चले और बहाई समुदाय में बहाउल्लाह के संदेश का प्रचार प्रसार करने लगे। उनके प्रयासों में अनेक लोगों ने बहाउल्लाह के स्थान को पहचाना, उनके कट्टर अनुयायी बन गए। इस समय बाबी समुदाय ऐसी स्थिति में था कि यदा कदा बाबी ही बहाई शिक्षाओं के प्रति विरोध भाव भी प्रकट करते थे, जैसा कि खुरासान में मुल्ला मिर्ज़ा मोहम्मद, जो कि शेख तबरसी की लड़ाई का एक उत्तरजीवी था, के पास अहमद दरवेश के रूप में पहुँचे और जिसे ईश्वर प्रकट करेगा के बारे में बतलाया।
तो मुल्ला मिर्ज़ा मोहम्मद फ़रूगी और उनके भाइयों ने चर्चा के दौरान इतने आक्रामक हो गए और प्रबल वेग से अहमद पर टूट पड़े, उनका एक दांत तोड़ दिया। कुछ देर बाद जब लड़ाई रुकी, आवेश शांत हुआ, तो अहमद ने फिर कहना शुरू कर दिया कि जिसे ईश्वर प्रकट करेगा वह बहा के नाम से प्रकट होगा। उन लोगों ने अहमद से कहा, यदि वह यह प्रमाणित कर दे तो वे बहाउल्लाह के दावों को स्वीकार कर लेंगे। अहमद उनसे कहा, आप बाब के लेखों को लाए। उन्होंने दीवार में एक जगह सुराख बनाया और वो सभी लेख निकाले जो दुश्मनों के भय से छिपा रखे थे। उनमें से एक लेखांश मिला जिसमें कहा गया था कि ईश्वर जिसे प्रकट करेगा वह बहा नाम धारण करेगा। मुल्ला फ़रूगी और उनके भाइयों ने खुशी खुशी बहाउल्लाह का धर्म स्वीकार कर लिया और इनमें से मुल्ला मिर्ज़ा मोहम्मद के पुत्र मिर्ज़ा मोहम्मद फ़रूगी प्रख्यात बहाई हुए और बहाउल्लाह के 19 सूरवीरों में एक हैं। अहमद एक कस्बे से दूसरे कस्बे यात्रा करते रहे। बहाउल्लाह के स्थान के बारे में लोगों को, ख़ास तौर से बावियों को जागरूक करते रहे। अपने सम्मान में प्रकट की गई मूल पाती को वे सदैव अपने साथ रखा करते। अहमद कुछ समय कासान में रहे, जहां उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री गौहर का विवाह तेहरान में नासिरुद्दीन शाह के दरबार में पानी की आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति से हो गया और वह तेहरान चली गई। अहमद पहले शिराज गए, फिर नहरीज, जहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली और 20 साल तक निवास किया। उनकी बेटी चाहती थी कि वह उनके पास तेहरान आ जाएं, इसलिए अहमद मुंज गए। उस समय वे 96 बरस के थे, परंतु पूर्णतः स्वस्थ और शक्ति से भरे पूरे थे। वह अपना अधिकांश समय पवित्र लेखों के पाठ और ख़ास तौर से खुद को लिखी गई बहाउल्लाह की पाती का अक्सर पाठ करते थे। अहमद इतने चिरपरिचित थे कि उनकी महज मौजूदगी से ही मुल्लाओं में भय पैदा हो जाता था। अनेक जगहों को बदलने के बाद वे अच्छी सेहत के चलते पूरे 100 साल जीवित रहे और 1905 में अपनी बेटी और पोते की मौजूदगी में आभालोक को प्रस्थान किया। अपने जीवन के अंतिम समय में अहमद ने मूल पाती अपने पोते जमाल को सौंप दी थी। जमाल एक समर्पित बहाई था जिसने यह पाती हुकूकुल्लाह के न्यासी धर्मभुजा जनाब वलीउल्लाह वर्का को दे दी, जो अमेरिका के विल्मेट में आयोजित अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन और विल्मेट के बहाई उपासना गृह के उद्घाटन समारोह में भाग लेने 1953 में जा रहे थे। उन्होंने यह अत्यंत कीमती पाती धर्म संरक्षक के निर्देशानुसार अमेरिका के बहाइयों के संग्रहालय को उपहार स्वरूप दी। अब अमेरिका के बहाई मानवता के इस महान उपहार के न्यासी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।